हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ल्यूफेंग जिंगजुआन की प्रपोजल के लिए कुछ बोलने लगा होता है। वो एंड में थैंक यू बोल देता है उसे। तो एपिसोड नंबर 192 की स्टार्टिंग होती है। ल्यूफेंग का थैंक यू सुन के जिंगजुआन कुछ ज्यादा नर्वस सी हो जाती है। ल्यूफेंग बोल रहा होता है कि गलत मत समझो, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब मुझे माफ कर दो। मुझे ये चीज पता नहीं थी कि तुम साइलेंटली मुझे इतने ज्यादा टाइम से देख रहे थे, पर अगर मैं अब ध्यान से सोचूं तो मुझे याद आ रहा है कि तुम मुझे भी दिखती थी। हाँ जिंगजुआन, तुम एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। ये सुन के जिंगजुआन चुप हो जाती है, मतलब सैड सी हो जाती है। क्वान ले अपने सर पे हाथ मारता है। मैंक्विन गुस्से से बोल रही होती है कि थैंक यू सॉरी क्या बोल रहे कि तुम अच्छे पर्सन हो। ये किस तरीके की बकवास कर रहा है। मैं ये सोचती थी कि थोड़ा बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस सा पर्सन था ये, मतलब, पर ये तो एक बेवकूफ निकला। पागल है क्या ये? तो तुमसे भी बड़ा बेवकूफ है। क्वानली बोल रहा होता है कि वाइफ तुम मेरे को कैसे ब्लेम कर सकती हो, मैं ल्यूफेंग की तरह नहीं हूँ, मैं ऐसे अपना प्यार दिखाता रहता हूँ तुम्हें। मैंक्विन बोल रही होती है कि यहाँ से चले जाओ, देखो कि ये इस लड़की का दिल ना तोड़ दे। तुम इसे बाद में पीट सकते हो, तब तक पीटना जब तक इसे अकल नहीं आ जाती है। क्वानली बोल रहा होता है पर हम तो अच्छे भाई हैं, क्या ये सच में सही है? मैंक्विन गुस्से से देख रही होती है क्वानली की तरफ। क्वानली बोल देता है कि ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, ये इंसान मार खाने डिजर्व करता है। ल्यूफेंग वहीं पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे बात करने अच्छे से आती नहीं है, मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। चलो मैं इस तरीके से बताता हूँ, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। तो अभी के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ ये कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ, पर मेरा दिल काफी ज्यादा जोर से धड़क रहा है। ये ऐसी फीलिंग है जो मैंने कभी फील नहीं की। मुझे फीलिंग भी आ रही है कि शायद मैं इस तरीके की अच्छी लड़की को कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैं इस चांस को मिस कर दूंगा तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट करूंगा। तो क्या तुम मुझे चांस दोगे ताकि मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊं? ये सुन के जो जिंगजुआन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे ल्यूफेंग को हक कर लेती है। ल्यूफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। वैसे काम के बोल रहा होता है कि क्या हुआ। जिंगजुआन बोल रही होती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मैं ये सोच रही थी कि मैं फेल हो गई। तो बाइजुजू हंसते हुए बोल रही होती है कि अच्छी बात है कि पागल इंसान भी किसी के प्यार में पड़ा। जॉनी बोल रहा होता है हंसते हुए कि चलो किस्मत की बात है। नाना भी देख रही होती है और बोल रही होती है तो गुस्सा ग्रेट है। एंकर बोल रही होती है कि तुम 3 जिंदगियों के लिए साथ में रहोगे, मतलब 100 साल की खुशी मिलेगी तुम्हें। ऐसे एंड में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती है और ऐसे उनकी भी टीम बन जाती है। जॉनी को जो टीचर होता है वो भी साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है और बोलता है ये मेरी सबसे बड़ी चिंता थी इसके बारे में, क्योंकि इसका ऐसा सीन था कि अगर ज्यादा बैंड कर जाए अपने आप को तो ये टूट सकता है। पर अब ऐसा लग रहा है मुझे कि चाहे ये स्टील से भी क्यों ना बना हो, कोई ना कोई इसे बिल्कुल सॉफ्ट या फिर मेल्ट कर ही देगा, और वो हो ही गया यहाँ पे। जो प्रिंसिपल होती है वो बोल रही होती है कि आज की सी गॉड ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस है वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग थी इतने ज्यादा रिसेंट ईयर में। जानियो का टीचर बोल रहा होता है कि रिसेंट ईयर्स ही नहीं, आज तो सिल्वर ड्रैगन भी आ गई है। ये पहली बार है 10,000 सालों में, है ना? तुम क्या सोच रहे हो, हमारे सन का भी चांस होगा क्या? कोई लड़की होगी इस क्लास में जिसकी उसके लिए फीलिंग्स होगी? तो इनका बेटा कौन है? प्रिंसिपल बोल रही होती है कि ये ग्रेट होगा अगर कोई ऐसी लड़की होगी उनके लिए। जो टीचर होता है जानियो का वो खांसता है ऐसे ही। जानियो का टीचर बोलता है कि तुम क्यों खांस रहे हो? क्लास टीचर बोलता है कि तुम्हारा जो जाऊहान है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, इस बच्चे के पास थी, मतलब काफी लड़कियों से पसंद करती थी, एटलीस्ट 3 तो थी, पर ये जो बच्चा है इसके डिसीजन मेकिंग के इश्यूज हैं, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और कुछ अलग सी सिचुएशंस कॉज कर देता है। प्रिंसिपल बोल रही होती किस तरीके की सिचुएशंस की तुम बात कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? क्लास टीचर बोल रहा होता है कि नॉर्मल है कि तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, मतलब वो तुम्हें बताएगा ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि वो 2 लोगों को साथ में डेट कर रहा था। ये सुन के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लाइक शॉक में चले जाते हैं। टीचर बोल रहा होता है जितना मुझे पता है ये एक बार नहीं हुआ है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जो लड़कियों का इंप्रेशन है उसका वो मुझे डर ही है। फिर ऐसे रेफरी अनाउंस कर देता है कि हाँ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट होता है डिंग जूहान, जो कि एक्चुअली उनका बेटा होता है। सारी लाइटें एक ही दम से चली जाती हैं। जूहान सोच रहे होते हैं सभी मेरे को इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। सभी लड़कियां बोल रही होती हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। वो सोच रहा होता है कि मुझे क्यों रेड फ्लैग बोल रही है, मैं कब से इतना बुरा बन गया। लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रही होती हैं, तभी उसकी मदर बोल रही होती है कि मैं इसे पीट दूंगी, छोड़ो मुझे। उसके फादर ने उसकी मदर को पकड़ के रखा होता है और वो बोल रहा होता है कि इतना गुस्सा मत करो, अगर तुम खुद को हर्ट कर दोगे तो बच्चे और जो ग्रैंड बच्चे होते हैं, मतलब जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी खुद की किस्मत होती है, जिंदगी होती है, तुम छोड़ो बड़े, वो खुद कर लेगा कुछ ना कुछ। उसकी मदर बोल रही होती है कि इसमें सब तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ किया है, मतलब तुमने अपने बच्चे को अच्छे से नहीं सिखाया। वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, ठीक है, तुम शांत रहो। फिर ऐसे नेक्स्ट इंसान को रेफरी बुलाते हैं। फिर ऐसे युआनन की टर्न होती है। युआनन ऐसे आगे आ जाता है। जो एंकर होती है वो बोलती है कि ठीक है युआनन, तुम अब कुछ बोल सकते हो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है अपने आप को दिखाने का। युआनन बोलने स्टार्ट कर देता है कि हेलो सभी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है क्या युआनन के पास कोई लड़की है
बच्चे से ये पसंद करता है। जुजू बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता, मैंने कुछ सुना ही नहीं इससे कभी। जॉनी बोल रहा होता है कि इसका मूड ऐसे ऑफ सा क्यों लग रहा है, इसे डर लग रहा है सामने देखने से, क्या वो पर्सन 33 स्काईविंग्स में से एक है या फिर किसी दूसरे स्कूल की है। यूएनएन बोल रहा होता है कि एक्चुअली में यहाँ आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरीके की हो जाएंगी, पर अभी अभी लू फेंग और जब जिंगजुआन एक दूसरे के साथ हुए तो मुझे हिम्मत मिल गई। वो सही बोल रही थी कि हैप्पीनेस जो होती है वो हमारे खुद के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये होप करता हूँ कि आज की जो सैक्रेड सेरेमनी है वो मुझे एक तरीके से खुशी का मिरेकल दे। सभी ऐसे कंफ्यूज होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि कौन है वो लड़की। यूएनएन बोल रहा होता है ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं बच्चा था, जब मैं काफी ज्यादा यंग था। मुझे पता था कि मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे से 3 साल बड़ी थी और मैं उसे काफी से लंबे टाइम से जानता था। अपनी बहन के पीछे पड़ा है। ऐसे बाकी सब स्टोरीज को सुन रहे होते हैं। बाइजुजू बोल रही होती है दोबारा अच्छे से सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अभी स्टोरी की स्टार्टिंग की है। जॉनी बोल रहा था सच्ची? नहीं नहीं, इसके एक्सप्रेशंस की तरफ देखो। वैसे बोल रहा होता है यूएनएन कि जब मैं यंग था मेरी कजन मुझे तंग करती थी, वो मुझे ऐसे पीटती थी, मेरी चीजें मुझसे छीन लेती थी। उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती थी कि एक सिस्टर होना अच्छी बात होती है। बाद में मेरी मदर ने बताया कि जो मेरी सिस्टर है और उसकी जो मोम है वो हमारी तरह नहीं है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और वो मुझे अवॉइड करने लग पड़ी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को लग गई थी। मेरी सिस्टर ने मुझे उठाया और वो मुझे ऐसे ठीक करने के लिए ले गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते हैं और बोला कि कभी मुझे दोबारा ढूंढना नहीं है। उसके बाद मैं पूरी तरीके से उनसे कांटेक्ट खो दिया मैंने। जिस टाइम वो वापस आई वो ऑलरेडी शर्क में एडमिट हो गई थी। ओरिजिनली मैं चूज कर सकता था कि मैं प्रैक्टिस करूं और स्टडी करूं फैमिली के अंडर ही, पर उसकी वजह से मैंने शर्क को ज्वाइन करने की सोची। बाद में काफी ज्यादा रीजंस हुए। वो मेरी क्लास में आ गई सीनियर ईयर से। मैं उसे काफी ज्यादा टाइम से देखता था। ऐसे तो हम हमेशा मिलते थे पर वो मेरी तरफ ज्यादा देखती नहीं थी, मुझसे बात बूत नहीं करती थी। पर मेरे दिल में था कि वो मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखती होगी। जैसे जैसे हम बड़े होने लग पड़े साथ में हम प्रैक्टिस करते थे एज अ पार्टनर, साथ में लड़ते थे, ट्रायल्स को साथ में फेस करते थे। हमारा जो रिलेशनशिप था वो टाइम के साथ सही हो गया, असली भाई बहन की तरह। मैं ओरिजिनली सोचता था कि हम चीजें इस तरीके से गुजार सकते हैं, एक अच्छी बड़ी सिस्टर मेरे साथ। एक अलग सा इवेंट हो गया था जिसमें मुझे पता लगा कि हम दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं है। उस टाइम मुझे पता लगा कि मेरी सिस्टर की मार्शल सोल और मेरी इतनी ज्यादा अलग क्यों है। उसका कुछ ज्यादा दिल टूट गया था उस टाइम पे, मेरा भी दिल टूट गया था। जो उसकी बहन होती है उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं ऐसे इमोशनल स्टोरी सुन के। यूएनएन बोल रहा होता है कि मैं दोबारा ये वॉन्ट्स को नहीं ओपन करना चाहता था, पर ये उस दिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मेरे पास करेज नहीं थी कुछ चीजें अपनी जिंदगी में करने के लिए। मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ जो मुझे स्पेशल और सेफ फील कराए। सिर्फ मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे पसंद कर सकता हूँ, पर मेरा दिल ये मुझे बताता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, काफी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। यूएनएन बोल रहा होता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे प्रति भाई बहन की तरह थी, पर अब मुझे पता लग गया कि हम भाई बहन नहीं है। तो तभी जो होती है टांग वो आ जाती है वहां पे और बोलती चुप करो, बात सुनो मेरी, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। वैसे गुस्सा गुस्सा होती है, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रही होती है। यानन देख रहा होता है और वो वहां से एकदम से गायब हो जाती है। यानन ऐसे खड़ा होता है, सोच रहा होता है मुझे पता जैसे कि मेरी सिस्टर की पर्सनैलिटी है वो कभी हाँ करेगी नहीं। पर तभी जॉनी जल्दी से आ जाता है यूआनन के पास और बोलता है कि यूआनन सी गॉट ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जा रहा है, मैं इसे लेके जाता हूँ अपने साथ। फिर हमें शोर का सीन दिखाया जाता है पास में ही। जॉनी बोल रहा होता है यूआनन मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या तुम बेवकूफ हो? यूआनन बोल रहा होता है ब्रदर जॉनी जॉनी बोल रहा होता है कि सभी अपना प्यार बता सकते हैं सी गॉट ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस में, पर तुम नहीं, तुमने गलत तरीके से स्टोरी बताई। तुम्हें पता नहीं है कि उनकी जो सबसे ज्यादा पेनफुल चीज जिंदगी में है ये उनकी खुद की आइडेंटिटी। जिस फादर को वो हमेशा से गुस्सा करती है, जिसके ऊपर वो रियल कल्प्रिट नहीं था, ये सबसे बड़ा जख्म है उनके दिल में। क्या ये सही बात है कि तुम उन्हें पसंद करो और तुम उनके पीछे जाना चाहते हो, पर तुम ऐसे उनके जख्म को सभी लोगों के सामने नहीं दिखा सकते? तुमने एक गलत स्टोरी बताई, तुम नहीं चीजें ठीक कर पाए उस टाइम पे। योना अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है कि जॉनी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था चीजें इस तरीके की हों। मैं सच में उन्हें बताना चाहता था कि मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ उन्हें। अब मैं क्या करूँ यार, मैं फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ उन्हें ढूंढूं? मैं किसी भी तरीके की पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा जो भी वो मुझे देगी। अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे मेरे ऊपर, मैं चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं कैसे आज से फेस करूंगा उन्हें। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं। इस वीडियो पे कर देना जितने लाइक्स कर सकते हो आप। बाय बाय।